जय हिंद साथियों। अभी तक हमने सुना था कि सेना के अंदर जो जवान है उसका जो शोषण है वो उसके सीनियर अधिकारी, बड़े अधिकारी कर रहे हैं या बड़ी रैंक के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। उसका हर तरह से शोषण किया जाता है। अब एक बड़ी खबर सामने यही आई है कि एक फौजी ने अपने ही साथी 4 जवानों के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो मेरा शारीरिक शोषण करते थे। चलिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी बात आपको बताऊंगा किस तरीके से उसने जो है चारों अपने जवानों के ऊपर आरोप लगाया है कि जो है मेरा शारीरिक शोषण करते थे वो, और उसने चारों जवानों के ऊपर गोली भी चलाई है। चलिए साथियों, पूरी खबर आपके सामने है, मैं बता देता हूं। भटिंडा में 4 जवानों पर गोलियां चलाई साथी ने। गार्ड रूम से राइफल चुराई थी। कहा शारीरिक शोषण करते थे इसलिए उन्हें मारा है। और ये देखिए साथियों, ये पुलिस है जो उसको पकड़ के लेके आई है। और पूरी खबर देख लेते हैं अब। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल को 4 जवानों पर फायरिंग साथी गनर ने ही की थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपी गनर देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जिन जवानों पर उसने गोलियां चलाई वह उसका शारीरिक शोषण करते थे। फायरिंग के दौरान सागर बन्ने, कमलेश आर, योगेश कुमार जे, संतोष कुमार नागराल मारे गए थे। इस घटना के बाद देसाई ने अफसरों को गुमराह भी किया था। देसाई ने कहा कि उसने कुछ संदिग्ध लोग देखे हैं जो जंगल की तरफ भाग गए। उसके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। वैसे साथियों, एक बार आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक फौजी ने अपने 4 साथी जवानों को गोली मार दी, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, वो आप अपनी क्या राय देते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भटिंडा एसएसपी गुलनीत सिंह ने बताया कि आरोपी ने एलएमजी राइफल के 8 कारतूस, इंसास राइफल और एक 20 कारतूस वाली मैगजीन चोरी की थी। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। आरोपी के मोबाइल की फोरेंसिक जांच हो रही है। इन्होंने यह भी कहा कि आरोपी जवान अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जिस जवान की हत्या की गई थी वह भी अनमैरिड थे। मतलब जिन जवानों की हत्या की गई थी, 4 जवानों की जो है गोली मारी गई है, उनकी भी, वो भी अभी अनमैरिड थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। और ये वो जवान है जिसने जो है ये किया है, ये वो फौजी है। अच्छा, देसाई के अफसरों को गुमराह किया गया था। कहा था कि फायरिंग करने वाले कुर्ता पजामा पहने थे। मतलब देसाई मोहन ने फायरिंग के बारे में 80 मीडियम रेजिमेंट के मेजर आशुतोष शुक्ला को सबसे पहले जानकारी दी थी। उसने कहा कि सुबह 4:30 बजे मेस की बैरक में फायरिंग हुई है। वहां 2 अज्ञात व्यक्ति आए थे जिन्होंने सफेद रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए थे। उनके मुंह सिर कपड़े से ढके हुए थे। ये दोनों फायरिंग के बाद अफसर मेस में गनर के सोने वाली जगह से बाहर आए थे। इनमें से एक के हाथ में इंसास राइफल और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह मुझे देख जंगल की तरफ भाग निकले। अब इन 5 वजहों से देसाई मोहन का झूठ भी पकड़ा गया कि वो किसी और के ऊपर जो नाम लगा रहा था। देखिए, पहला पॉइंट है कि कुल्हाड़ी से चोट के निशान नहीं थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गनर देसाई ने कहा कि संदिग्धों में से एक के हाथ में राइफल और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी। हालांकि मरने वाले चारों जवानों के शरीर पर कुल्हाड़ी से चोट का कोई निशान नहीं था। सिर्फ राइफल से गोलियां चलाई गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को देसाई पर शक हुआ। दूसरा, सीसीटीवी में कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। मतलब जो उसने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे, इस तरह के कोई 2 व्यक्ति नजर ही नहीं आए। देखिए, देसाई ने दावा किया था कि 2 हत्यारे सादे कपड़ों में आए थे। हालांकि आर्मी कैंट के अंदर या बाहर ऐसा कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आया। सीसीटीवी कैमरों में भी संदिग्ध व्यक्तियों का पता नहीं चला था। तीसरा, सर्च ऑपरेशन में देसाई की बात झूठ निकली। देखिए, देसाई ने संदिग्धों की जंगल की तरफ भागे जाने का दावा किया था। आर्मी ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे देसाई का यह दावा भी झूठा निकला। चौथा, केवल राइफल की गोलियों के निशान बॉडी पर मिले। अफसर जब फायरिंग वाली जगह पर गए तो पहले कमरे में गनर, सागर बन्ने व योगेश कुमार और दूसरे कमरे में संतोष व कमलेश की बॉडी पड़ी थी। इनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। पास ही गोलियों के बहुत सारे सोखे बिखरे थे। यूनिट के लांस नायक हरीश के नाम पर अलाट हुई एक इंसास राइफल 9 अप्रैल को गुम हो गई थी। जांच में पता चला कि इसी इंसास राइफल से जवानों पर गोलियां चलाई गई। पांचवा, आरोपी को शक न हो इसलिए 12 को नोटिस भेजा।
इस मामले में सिर्फ देसाई ही नहीं, 12 जवानों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे में देसाई मोहन को लगा कि उसे मुख्य गवाह होने की वजह से बुलाया गया है। जब सभी जवान पूछताछ में शामिल होने आए तो देसाई मोहन को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद देर रात तक उससे पूछताछ भी चली। मारे गए जवान नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी करते थे। पुलिस को बताया गया कि अफसर मेस के सामने जवानों के रहने के लिए बैरिक बनी हुई है। अफसर मेस के काम करने वाले जवान और गार्ड यहीं रहते हैं। निचले कमरे में गनर नाग सुरेश रहता है। ऊपर के 2 कमरों में से एक गनर सागर बन्ने, गनर योगेश कुमार और दूसरे कमरे में गनर संतोष व गनर कमलेश रहते थे, जो 2-2 घंटे बिना हथियार के नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी करते थे। 12 अप्रैल की रात सभी जवान ड्यूटी खत्म कर कमरे में चले गए। अब साथियों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब आप खुद देखिए कि क्या कोई एक साथी अपने ही 4 साथियों पर मतलब गोली चला सकता है क्या? और इसने इस तरह का आरोप लगाया है कि वो मेरा जो है शारीरिक शोषण करते थे, इसलिए मुझे जो है इसलिए उनके ऊपर गोली चलाई गई है। बाकी इस खबर को लेके आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और एक बार उन 4 जो साथी थे, जो 4 जवान थे, उनके लिए एक बार जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।